हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एसएसटी विद अपेक्षा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट का थर्ड टॉपिक, इनकम एंड अदर गोल। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का और बहुत इजी भी है। ठीक है, अभी हम लोगों ने लास्ट में देखा था कि डेवलपमेंट के हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, डेफिनेशन देखी है और डेवलपमेंट अलग अलग क्यों होते हैं अलग अलग पर्सन के लिए। जो एक टॉपिक था डेवलपमेंट का वो भी हम लोगों ने समझ लिया। अब थर्ड टॉपिक है हमारा इनकम एंड अदर गोल। इनकम के अलावा क्या क्या अदर गोल हो सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट जब भी हम सोचते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है, मोस्टली ये आता है कि इनकम, अच्छी सैलरी, अच्छी जॉब, ठीक है, और अच्छे वेजेस मिलना। लेकिन इसके अलावा भी अदर गोल्स होते हैं जो इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और द अदर, पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट। ठीक है, सीकिंग का मतलब होता है कि मांगना। ठीक है, तो इनकम के अलावा वन वे और द अदर पीपल ऑल्सो सीक, मतलब कि इनकम के अलावा भी लोगों के गोल्स होते हैं और वो मांगना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिले सोसाइटी में। इक्वल ट्रीटमेंट जैसे कि पहले क्या होता था, जो लोअर कास्ट होती थी, अपर कास्ट होती थी, या रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, या कोई पुअर है कोई रिच है तो उसके हिसाब से भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव किया जाता था। तो ये इक्वल ट्रीटमेंट चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, आजादी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं कि जहां भी वो लोग, जहां भी हम रहते हैं वहां पर सिक्योरिटी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। ठीक, और रिस्पेक्ट भी चाहते हैं। अब देखो यहाँ पर फ्रीडम और सिक्योरिटी से आप लोग समझ सकते हो कि जैसे कि हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हमको फ्रीडम भी मिलती है, इक्वल ट्रीटमेंट भी मिलता है और सिक्योरिटी भी मिलती है। बहुत सारे ऐसी कंट्री होती है जो सिक्योर नहीं होती, जैसे कि अगर आपको कोई बोले कि आपको बहुत अच्छी सैलरी प्रोवाइड की जाए, लेकिन आपको कहाँ शिफ्ट होना है, आपको पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में शिफ्ट होना है, वहां पर आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो आप वहां पर जाओगे क्या? नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको फ्रीडम नहीं है। एक तो आप इतना इजीली आप फ्रीली जितना आप इंडिया में घूम सकते हो वहां नहीं घूम सकते हो। दूसरा, सिक्योरिटी नहीं है, लाइफ सिक्योरिटी नहीं है। तो ऐसे पैसे का आप क्या करोगे कि कभी भी जहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं या कोई भी चीज हो रही है तो सिक्योर नहीं है। सेम जैसे आप सऊदी अरेबिया की हम वहां की बात करते हैं तो वहां पर भी आपको गर्ल्स को वोटिंग राइट्स नहीं है, इतनी फ्रीडम नहीं है जितने की इंडिया में। इंडिया में तो इक्वल, अब तो बहुत हम लोग इक्वली बॉय और गर्ल को ट्रीटमेंट देते हैं और इक्वलिटी सब जगह हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेकिन जैसे कि आप सऊदी अरेबिया की बात करो तो वहां पर गर्ल्स को वोटिंग राइट्स भी नहीं है और स्कूल जाने, कॉलेज की भी एक लिमिट वहां पर दी गई है, सेट की गई है कि इतना ही वो पढ़ सकती है। तो अगर आपको ऐसा बोला जाए तो आप वहां जाओगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ आप फ्रीली आप घूम सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, आपके रिलीजन, कोई से भी रिलीजन हो आपका, उसको भी आप वर्शिप कर सकते हो। दूसरी कंट्री में ऐसा नहीं है, जैसे कि जो बहुत सारी इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, जो सिर्फ इस्लाम या उनका एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करती है, तो वहां पर आप क्या नहीं कर सकते, आपको वहां पर इक्वल ट्रीटमेंट कभी भी नहीं मिलेगा। इसके बहुत एग्जाम्पल मैंने आपको तीनों बता दिए, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है और आपका पाकिस्तान तो है ही सही, दूसरा सऊदी अरेबिया भी है। अगर आप वहां पर आपका रिलीजन फॉलो करना चाहते हो तो आपको पब्लिक प्लेस पे कभी भी नहीं कर सकते हो, आपको आपके घर में ही करना होगा। तो ठीक है, जहां पर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है या सारी चीजें नहीं मिलती, तो इसके अलावा भी लोग क्या चाहते हैं, इनकम के अलावा भी इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर। बहुत पैसा है आपके पास लेकिन रिस्पेक्ट ही नहीं मिल रही है सोसाइटी में, तो क्या करोगे? ठीक है, तो ये अलग अलग क्या होते हैं, गोल्स होते हैं। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, रिसेंट का मतलब होता है गुस्सा करना। तो ये गुस्सा करते हैं, मतलब जहां पर क्या नहीं मिलता है हमको, जहां पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, तो गुस्सा आता है। ठीक है, ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट बिकॉज इन फैक्ट इन सम केसेस दे मे बी मोर इम्पोर्टेंट देन मोर इनकम और मोर कंजम्पशन। ये जो सारे हैं जितने भी हमने पढ़े, ये इंपॉर्टेंट गोल्स है। इनफैक्ट इन सम केसेस दे मे बी मोर इम्पोर्टेंट देन मोर इनकम। ये ज्यादा, मतलब कुछ जगह पर ऐसा है कि मोर इनकम से ज्यादा ये ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आपके गोल्स हैं। और मोर कंजप्शन बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लाइफ। क्योंकि जो भी मटेरियल थिंग्स है, मटेरियल गुड्स क्या होती है, जैसे कि आज हमारे पास अच्छा नया फोन आ गया, आईफोन आ गया, कार आ गई, ठीक है, उसके बाद भी हम लोग क्या नहीं है, हैप्पी नहीं है। बहुत सारी चीजें हमारे पास हम कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि हम लोग नहीं अच्छे से सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। सब जगह आपको, एक जगह आपको बिठा दिया गया है, सारी चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको, लेकिन आपको फ्रीली घूमने का वो नहीं है, आप आपकी आपकी मर्जी से कोई चीज नहीं कर सकते हो। तो इसलिए कहा जाता है कि इनकम के अलावा भी ये सारी जो चीजें हैं, ये गोल्स हैं, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट कैन बाय विद इट इज वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स। मनी जो है, मनी भी इंपॉर्टेंट है, विदाउट मनी तो कुछ होता नहीं है। तो मनी और मटेरियल थिंग्स का मतलब होता है कि जो भी चीजें आप खरीदते हो, जो भी आपकी कार है, मोबाइल है, ठीक है, और घर में जितने भी मटेरियल थिंग्स है, फिजिकल थिंग्स है, जिनको आप बाय करते हो आपकी हैप्पीनेस के लिए, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैन बाय विद इट इज वन फैक्टर इन विच अवर लाइफ डिपेंड, क्योंकि इन पे अपनी लाइफ डिपेंड है। विदाउट मनी अगर आप हम पैसा नहीं कमाएंगे
तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इस पे हमारी लाइफ डिपेंड होती है। अगर मनी नहीं होगा, अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अच्छा हम लोग इलाज अगर हमको करवाना है, कुछ सिकनेस होती है तो वो नहीं कर पाएंगे, ट्रीटमेंट नहीं ले पाएंगे। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सोसाइटी में अगर थोड़े हम जो जो पुअर लोग रहते हैं उनको इतना इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। ठीक, बट द क्वालिटी ऑफ अवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन हो। तो मनी इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप एक क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहते हो तो, और ये किस पे डिपेंड करती है, नॉन मटेरियल थिंग्स पे, जैसे कि हमने इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी। बहुत सारा मनी है लेकिन फ्रीडम नहीं है, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो वो मनी किस काम का नहीं है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ किस पे भी डिपेंड करती है, नॉन मटेरियल थिंग्स पे भी डिपेंड करती है। और मनी भी क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे हमारी क्या करती है, लाइफ डिपेंड होती है। नेक्स्ट, देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर नॉट इजीली मेजर्ड बट दे मीन अ लॉट टू अवर लाइफ। बहुत सारी ऐसी थिंग्स होती है जो हम मेजर नहीं कर सकते, मतलब कि उनको हम उनका मेजरमेंट करने का कोई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बट इनका बहुत ज्यादा मीनिंग है हमारी लाइफ में। दे आर दीज आर ऑफन इग्नोर, जो कि हम क्या करते हैं बहुत बार, मनी मनी को प्रायोरिटी देने के चक्कर में हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो इनकम एंड अदर गोल्स, ये 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स है। आप 6 पॉइंट बहुत इजी उसमें लिखे हुए हैं। आप 2 3 बार पढ़ोगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। ठीक है, 6 है, 5 भी लिखोगे तो भी चलेगा, अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, वैसे ये बहुत इजी लैंग्वेज में दिया गया है। तो इनकम एंड अदर को लिए टॉपिक अलग से आता है। ठीक है, एग्जाम में आपका 3 मार्क्स में आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है, तो आप ये 5 to 6 पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है